हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं कोड क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोड का इस्तेमाल क्यों करते हैं और कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कोड जैसे हम कोई काम करवाना चाहते हैं, तो काम करवाने के लिए जैसे हम किसी इंसान को देते हैं कोई काम, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको जितना समय में हमें चाहिए वो काम उसको उतने समय में करके दे दे। और दूसरी बात हो गई कि वो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने उसको काम दिया है वो इंसान उसको 100% शुद्ध करके दे। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि हम कोई भी काम कंप्यूटर से करवाएं तो जितना हमें समय दिया है वो उससे पहले भी करके दे सकता है और बिल्कुल शुद्ध करेगा। ये इस बात की गारंटी उस बात की भी गारंटी होती है। तो क्या करें, तो हमें किससे काम करवाना चाहिए? तो आप बोलोगे कि हमें कंप्यूटर से करवाना चाहिए क्योंकि हमें हमारा काम को तेज़ करना है। अगर इंसान को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है तो हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब जब कंप्यूटर का इस्तेमाल हम करेंगे तो हमें उसके कंप्यूटर की भाषा भी तो आनी चाहिए। जैसे इंसान को हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं जिनसे इंसान आपस में फीलिंग शेयर करता है, अपने ओपिनियन शेयर करता है एक दूसरे से, और हम अपना काम करवाते हैं उनसे, वो हमसे अपना काम करवाते हैं। तो उन सब के लिए बीच में एक भाषा आती है, एक लैंग्वेज आती है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसी तरह हमें कंप्यूटर से अगर अपना काम आसान करवाना है, फास्ट करवाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए। कंप्यूटर की भाषा क्या है? बाइनरी को जो भाषा है वो 0 और 1 में होती है, लेकिन उसको हम लोग नहीं समझ पाते क्योंकि 0 और 1 की फॉर्म में बात करना यार हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। लेकिन जो हमारी हिंदी, इंग्लिश है उसमें हम ईज़िली बात कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर, उसको बाइनरी भाषा ही आती है, वो हिंदी, इंग्लिश में बात करने में उसको वो कंफर्टेबल नहीं है। तो हम ऐसे में हमारे बीच ये प्रॉब्लम आ गई है। अगर हमें अपना काम तेज़ करवाना है और शुद्ध एक्यूरेसी के साथ करवाना है तो हमें कंप्यूटर से बात करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए हमें बाइनरी भाषा सीखनी पड़ेगी जो कि 0 और 1 होती है। अब 0-1 की जो भाषा में हम जो उसको लिखते हैं 0-1 इस टाइप से ये कोड बना देते हैं, इसी को बोलते हैं कोड, इसी को बोलते हैं कोडिंग। अब कोडिंग करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने कोड 0 और 1 के फॉर्म में लिखना चालू कर दिया। अब लेकिन कोड जो हम लिख रहे थे उसमें कहीं भी अगर थोड़ा सा भी 0 और 1 का मिस्टेक होता था तो हमारा कोड जो प्रोग्राम होता था, कई घंटों की मेहनत पानी में वेस्ट हो जाती थी। तो हमें दोबारा से उस कोड को रन कराना पड़ता था। रन कराने के चक्कर में हमारा टाइम भी काफ़ी लग रहा था और हमारा काम भी लेट हो रहा था। तो इसलिए हमने एक कंपाइलर बनाया। तो कंपाइलर क्या था? कंपाइलर एक ऐसी चीज़ होती है जो इंग्लिश लैंग्वेज से किसी भी चीज़ को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता, उसको बोलते हैं हम कंपाइलर। जो कोड हम इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारी इंसानों की लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश। अगर हम कोई भी कोड हिंदी और इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको हम बहुत सही तरीके से लिख सकते हैं। और उसको लिखने के बाद हम असेंबलर करके एक कंपाइलर होता था, उसी के ऊपर लिखते थे। तो वो उसको हम जब रन कराते थे तो वो क्या करता था, उस जो इंग्लिश के जो वर्ड थे जिसमें जो प्रोग्राम लिखा था उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को या फिर हमारी जो मशीन थी उसको दे देता था, जिसमें जो हमारी गलतियां हो रही थी 0-1 के कोड में उससे कम से कम 99.9% कम हो गई थी। लेकिन फिर भी उसमें कुछ डिफ़िकल्टी थी। असेंबलर जो कंपाइलर था उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद हमने असेंबलर के बाद काफ़ी सारी लैंग्वेज आई जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी होती है जिसको हम सी लैंग्वेज बोलते हैं। सी लैंग्वेज के बारे में और सी लैंग्वेज का पूरा कोर्स आने वाला है इसी चैनल पर। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आएगी। और चलिए तो फिर जानते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कंपाइलर और कोड एडिटर क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए टेल देम बाय। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।